नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दर्शक मित्रों, आप सभी का इनसे मिलिए में। जाने अपनी हसरतें कहाँ गुम सी हो गई हैं, कहीं किसी कोने में घर के दबा दी गई हैं। हमारे बीच में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी एक ज़िंदगी में इन्हीं 24 घंटे 7 दिनों में इतना सारा समय पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं कि अपने इस एक ज़िंदगी में वो इतना कुछ कर बैठते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा है। फागण आयो मस्त महीनो रे फागण आयो मस्त महीनो तो फागण आयो। आइए आज की हमारी शख्सियत से मुलाकात कीजिए। प्रोफेसर जितेंद्र निगम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों, प्रोफेसर जितेंद्र निगम एक हरफन मौला व्यक्तित्व के मालिक हैं। निगम साहब बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। आप शिक्षा के जगत से जुड़े हैं, आप मूल रूप से एक कॉरपोरेट के एम्प्लॉय रह चुके हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल है उसमें काम कर चुके हैं। आप खाना बनाने का शौक़ रखते हैं और भी तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं। एक तरह से अगर आप कहें तो हम आपके लिए एक सरप्राइज़ पैकेज लाए हैं जो कि धीरे धीरे खुलते खुलते ही आपके सामने खुलेगा। हम बातचीत करेंगे निगम साहब से, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानेंगे कि उन्होंने इतना सब कुछ इतने अल्प समय में कैसे पाया। निगम साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों की ओर से हम आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि जो आप हैं वो आप किस तरह से हैं। बहुत मुश्किल होता है जो कुछ आपने अचीव किया है, जो कुछ आपने पाया है, वो एक सामान्य आदमी के लिए ख्वाब सा रह जाता है। बाज़ दफ़ा उसमें से एक आध चीज़ भी बड़ी मुश्किल से आती है। सबसे पहले ये बताइए कि आप मूल रूप से कहाँ के हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? थैंक यू डॉक्टर सौमित्र जी। एट द आउटसेट तो मैं दूरदर्शन जयपुर का और आपका आभारी हूँ। लोग बाग ये प्रपोज करते हैं कि साहब हम तो सेल्फ मेड आदमी हैं, जी। बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, जी। है ना। लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ऐसा हुआ भी नहीं है मेरे साथ। जी। मैं एक अच्छे खासे संपन्न परिवार में पैदा हुआ। जी। ठीक है, उस जमाने में जब मैं पैदा हुआ था जी। तब आर्थिक स्थिति सभी घरों की कम होती थी, जी। बिकॉज फैमिलीज बड़ी होती थी। हम भी 5 भाई 3 बहनें थे। जी। मैं सबसे छोटा था घर में। जी। और पिताजी रिटायर हो गए थे व्हेन आई वाज जस्ट इन माय सेकंड स्टैंडर्ड। अच्छा अच्छा। तो पैसे का अभाव जरूर था जी। लेकिन कमी नहीं थी। कमी नहीं रही। राइट। पिताजी बहुत अवेयर थे इस बात के लिए जी। कि उन्होंने मेरे को अच्छा पढ़ाई कराना है। हाँ। और परमपिता परमेश्वर की कृपा रही कि मुझे एक पैकेज में बहुत सारे टैलेंट्स मिल गए, जैसा कि आपने बताया। जी। जैसे कि संगीत हम्म। का मुझे एक टैलेंट मिला। जी। पाकशास्त्र का मिला। अच्छा। अच्छे व्यक्तित्व का जो कि टीचिंग में काम में आता है। अच्छा बोलने का ये टैलेंट मिला। रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना उसका वो मिला। तो बहुत सारे टैलेंट्स परमपिता परमेश्वर ने मेरे को दिए और उन टैलेंट्स को उभारा, संजोया और बढ़ाया मेरे मदर फादर ने। जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे तो आप किस तरीके के विद्यार्थी थे? राइट फ्रॉम माय फर्स्ट स्टैंडर्ड मैं सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से हूँ। जी। और वहीं से मैंने पास आउट भी किया। जी। राइट। उसके बाद में कॉलेज किया। जी। फिर MBA किया। जी। और अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट किया। जी। स्कूल में मैं पढ़ाई में इतना तेज अपने आप को नहीं कहूँगा जितना कि मैं मल्टी फेसिटेड था। जी, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हाँ, आप बहुत हाँ, सारी हाँ, चीज़ें एक साथ कर लिया हाँ, करते थे। मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल था। अच्छा। मैं हाउस कैप्टन था। अच्छा। हाउस कैप्टन में भी मैंने 2 साल सबसे बड़ा जो कप है हमारे स्कूल का वो उठाया। जी। मतलब मेरी टीम फर्स्ट आई। जी। जी। ठीक है। मैं बैंड का मेंबर था। अच्छा। राइट। जी। और मतलब NCC में मैं फ्लाइट सार्जेंट था। अच्छा अच्छा। मैंने RD कैंप किया ड्यूरिंग माय स्कूलिंग। रिपब्लिक डे कैंप जो होता है और दूसरे बहुत सारे ATC कैंप, लीडरशिप कैंप, जी। बेसिक लीडरशिप कैंप, पैराट्रूपिंग कैंप, पैरासेलिंग कैंप, सारे कैंप कर डाले। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मैं बहुत ही एक्टिव था in my activities and I tried to be multi-dimensional.
मैं एक चीज को पकड़ के न रहा, मैं काफी अपने आप को क्रिएट करता गया, ओरिएंट करता गया और डेवलप करता गया जी। और आज भी मैं ये करना चाहता हूँ। आप देखिए निगम साहब ने किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ कितनी सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। निगम साहब, आपने कहा कि आपने रिपब्लिक डे कैंप वगैरह अटेंड किया, आप एनसीसी में बेस्ट कंटिजेंट भी रहे कॉलेज, और उसके बाद का कैसे करियर रहा, क्या किया आपने? देखिए, एनसीसी में मैं बहुत एक्टिव था, जैसा मैंने बताया, और मैं स्कूल में भी एनसीसी में था, कॉलेज में भी एनसीसी में था, फ्लाइट सार्जेंट था, बेस्ट कैडेट ऑफ यूनिट का मुझे अवार्ड भी मिला जी, राइट जी। और मैं चाह रहा था कि मैं फौज में चला जाऊं। अच्छा, राइट। और मैंने सीडीएस का रिटन भी क्लियर कर लिया था जी। बट जस्ट बिफोर माय इंटरव्यू जी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, और मेरा ये पाम कट गया था। अच्छा, इस कारण से मैं फौज में जाने के काबिल नहीं रहा फिजिकली, तो फिर अब दूसरा विकल्प तो ढूंढना था, राइट। एंड मैंने जब मेरी अंतरात्मा को टटोला और अपने स्किल सेट्स को देखा जी, तो मुझे लगा कि एक कॉर्पोरेट जॉब मेरे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा एज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, और इसलिए फिर मैंने तुरंत ये डिसाइड किया कि मुझे एमबीए करना है जी, और एमबीए करके मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। अच्छा, और वो मेरे हिसाब से डिसीजन अच्छा भी रहा, क्योंकि जैसे ही मैं कॉर्पोरेट में आया, मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज थी जी, एंड अ वेरी गुड ट्रेनिंग ग्राउंड जी, राइट। वहां पे मैं फट करके मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव चालू किया था जी। मैं 3 साल 4 साल में ब्रांच मैनेजर बन गया। हाँ। उसके बाद 6 साल में एरिया सेल्स मैनेजर बन गया और मैं 18 साल में तो वाइस प्रेसिडेंट बन के, और रिटायरमेंट भी मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लिया। अच्छा, जस्ट टू डू माई ओन थिंग। अच्छा, राइट जी। सो आई हैड द क्रेडिट ऑफ बीइंग द यंगेस्ट एट ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव बीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जी, जी। और नए प्रयोग करना मुझे अच्छा लगता है। जी। निगम साहब, ये कॉर्पोरेट की यात्रा कैसी रही और इसमें आपने सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या सीखी? हमारे युवा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा बताइए। आज का जो युग है जी, वो कॉर्पोरेट जॉब्स का ही युग है जी, और क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं जी, और मैं ट्रेन करता हूं बच्चों को जी, फॉर कॉर्पोरेट जॉब, पहली बात तो ये कि कॉर्पोरेट जॉब क्यों? जी, ठीक है, अमूमन बात आती है कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट है, और जब मैं कॉर्पोरेट के लोगों से बात करता हूं प्लेसमेंट के लिए, तो कॉर्पोरेट्स ये बोलते हैं कि हमारे लायक बच्चे कहां हैं। सो देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप इन व्हाट द कॉर्पोरेट इज लुकिंग फॉर एंड व्हाट इज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मेरे हिसाब से एक कॉर्पोरेट जॉब इज फार सुपीरियर in terms of lifestyle, in terms of earning, in terms of knowledge base, in terms of after retirement opportunity। आपका शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण कैसे हुआ? पहले मैं आपको डॉक्टर सौमित्र ये बताऊं कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी को ज्यादा हार्ड पैडल नहीं करता हूं करियर वाइज। जी, ये समझता हूं कि जो मेरा करियर है जी, या जो मेरा करियर पाथ है वो एक नाव की तरह है, जिसको केवल और केवल नाविक ही नहीं खेता है, उसको नेचर भी खेता है, उसको विंड्स भी खेती हैं, उसको लहरें भी खेती हैं, उसको कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो भी चलाता है। और मैं इसमें दृढ़ विश्वास रखता हूं। तैरने की जगह मैं वेरी वेल सेड, बहने में विश्वास, मैं बहने में विश्वास रखता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि मैं कैसे एजुकेशन में आया, ये बहुत दिलचस्प वो भी है, प्रक्रिया भी है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं आपको कि मैंने कॉर्पोरेट क्यों छोड़ा। अच्छा, जी, मैं आई वाज जस्ट अबाउट 42 इयर्स ऑफ एज व्हेन आई बिकेम वाइस प्रेसिडेंट। अब उसके बाद में एक शून्यता आ गई मेरे जीवन में कि अब क्या, कॉर्पोरेट में तो जो हासिल करना था कर लिया, अब या तो मैं कंपनी चेंज करूं, जो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद दैट कंपनी। मेरे को ऐसा लगा कि मुझे अब कुछ नया करना चाहिए, राइट। तो मैंने कहा मैं बिजनेस करूंगा। जी, अच्छा, आप बिजनेस में भी हाथ आजमा चुके? हाँ जी। तो मैंने 2003 में
एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि एक गोल्डन हैंडशेक स्कीम आई थी कंपनी की. द कंपनी वाज अ ब्रिटिश कंपनी, इट चेंज हैंड्स एंड बिकेम एन अमेरिकन कंपनी. तो अमेरिकन का स्टाइल ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, आपको मालूम है. वो तो हायर एंड फायर में बिलीव करते हैं जी, राइट. तो उन्होंने एक VRS स्कीम निकाली जी. और क्योंकि मैं यंग था और मैंने जैसा बताया टेनासिटी थी, हार्ड वर्क का अपना वो था, तो मैंने कहा मैं बिजनेस करूंगा जी. और मैं कॉर्पोरेट छोड़ करके और जयपुर आ गया, जो कि मेरा होम सिटी है जी. और मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने फिर अपने मेरा स्वॉट एनालिसिस किया, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी को मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है जी. तो मुझे ये लगा कि मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरे को बेचना आता है. आई एम अ सेल्समैन, आई एम एज अ वाइस प्रेसिडेंट आल्सो, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट सेल्स. तो मेरे खून में सेल्समैनशिप है. मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, मैं प्योरली ट्रेडिंग में आऊंगा. और मैंने ट्रेडिंग चालू करी ऑफ गारमेंट एक्सेसरीज जी, जी, जी. और वो बिजनेस जो था मैंने 2003 में चालू किया और 2006 तक हमने उसको एस्टैब्लिश कर लिया, अच्छा एस्टैब्लिश कर लिया राइट. एंड इट वाज गिविंग मी गुड रिटर्न्स. तो मुझे तो कुछ और करना है जी. तो मैंने कहा यार अब कुछ डाइवर्सिफाई किया जाए जी, जी. तो मैं पेपर के पन्ने पलट रहा था देखने के लिए कि भैया क्या और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन ट्रेडिंग जी. तभी मेरे को एक MBA कॉलेज का 2006 में जी. जुलाई के आसपास का टाइम था, एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कि वो लोग प्रोफेसर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें कि डॉक्टरेट अनिवार्य नहीं है, अगर उनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल हैं टू अप्लाई जी, जी. और मुझे अगेन आई डिड माय स्वॉट. तो मैंने कहा यार अपन टीचिंग में आ जाते हैं जी. तो मैंने अप्लाई कर दिया. मैंने अप्लाई कर दिया तो इंटरव्यू कॉल आ गया विद इन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ जी. ईमेल भेजी, नेक्स्ट डे ईमेल पे आ गया जी. और थर्ड डे इंटरव्यू हो गया. हाँ, हाँ. और उन्होंने जो है एम्प्लॉय भी कर लिया. और जो मेरी सोच थी अबाउट सैलरी उससे भी ज्यादा तनख्वाह मिल गई जी, जी. और पार्ट टाइम जॉब था, मॉर्निंग में जाओ 7 बजे 11 बजे घर जी. तो मैं इस तरह से टीचिंग में आ गया जी. एंड दैट हैज बीन वन ऑफ द ब्राइटेस्ट रोड्स ऑफ माय करियर. आज भी मुझे सबसे ज्यादा सुकून, शांति और एक्साइटमेंट अगर मिलता है जी. तो वो बच्चों को पढ़ा के मिलता है जी. और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ और जब उनकी आंखों में एक वो स्पार्क जब आता है, चमक जब आती है जी. तब मुझे बहुत ही दैविक अनुभूति होती है कि आई एम डूइंग अ गुड जॉब जी. कौन सी महत्वपूर्ण क्वालिटीज हैं जिन पर युवा विद्यार्थी ध्यान दें ताकि उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिले और उसके बाद नौकरी बेहतर प्राप्त हो? पहली चीज तो यह है कि MBA जो है जी, वो एक ज्ञान अर्जित करने वाली ही डिग्री नहीं. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वालिफिकेशन ऑल टुगेदर जी. जैसे आप स्कूल में रहते हैं और कॉलेज में रहते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस ज्ञान पे होता है ज्यादातर जी, राइट. वेयरएज इन एन MBA कॉलेज इट इज मोर लाइक अ फिनिशिंग डिग्री. व्यक्तित्व निर्माण की हाँ, वो एक फिनिशिंग डिग्री की तरह पे अच्छे कॉलेजेस इसको फिनिशिंग डिग्री की तरह लेते हैं जी. और एक ओवरऑल पर्सोना को ट्रांसफॉर्म करने का एक वो कोशिश करते हैं. अब जैसे अब हमको ये समझना पड़ेगा कॉर्पोरेट को चाहिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि कॉर्पोरेट कहता है कि बच्चे कहाँ हैं जी, अच्छे एम्प्लॉइज कहाँ हैं, हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट को चाहिए क्या, और जो कॉर्पोरेट को चाहिए उसके हिसाब से हम बच्चों को डेवलप करें. तो अब कॉर्पोरेट को चाहिए क्या? कॉर्पोरेट को चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक पावरफुल व्यक्तित्व, एक नॉन वर्बल पर्सोना राइट जी. उसके साथ में वर्बल एबिलिटी, लिखने बोलने पढ़ने की क्षमता. हाँ, लिखने पढ़ने बोलने की क्षमता जी. और उसके बाद में जी जो उसको काम करना है उसकी एक्सपर्टीज, वो थर्ड पे आता है. हाँ. क्योंकि जो काम करना है जी उसकी एक्सपर्टीज तो एम्प्लॉयर खुद भी दे देगा जी. ट्रेनिंग के माध्यम से हो सकती है, वो सीखो और काम करो की शैली. लेकिन तराशा हुआ हीरा चाहिए, उसे किस अंगूठी में वो लगा देगा. किस अंगूठी में लगाना है, कैसे लगाना है, वो कॉर्पोरेट्स को अच्छे से आता है. लेकिन आप हीरा तो बनो.
निगम साहब, हमें ये भी पता चला है कि आपको खाना बनाने का, खिलाने का, खाने का बड़ा शौक है। जी हाँ। तो क्या आपने इसमें भी कुछ, क्या केवल आप घर के किचन तक सीमित होकर रह गए या कहीं इससे आगे बढ़े? देखिए, हर जने का एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है जी, बचपन का सपना। जब बचपन का सपना होता है, और मेरा जो सपना था वो ये था कि यार आई शुड डू समथिंग इन कलनरी। अच्छा, पाक कला में कुछ करना कला में चाहते कुछ करूं मैं। हैं। जी राइट। जी। तो अब नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया, व्यापार कर लिया, शिक्षा, टीचिंग भी कर ली। जी जी। मन अब भी नहीं भरा। अच्छा 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 अच्छा। ये दिल मांगे मोर। जी 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 तो देन अगेन आई डिड माय शॉट जी। कि भैया अब क्या स्ट्रेंथ रह गई अपनी। जी। तो मैंने कहा यार कलनरी जो है वो अपना एक पैशन है जी। था और रहेगा, तो इसमें भी कुछ किया जाए। जी। ठीक है। तो मैंने एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन अ प्रॉपर्टी जो कि एक छोटे से कैफे के लिए अच्छी थी। अच्छा अच्छा। एक मॉल के अंदर जी जी जी। मेन एंट्रेंस पे लगी हुई, ग्राउंड फ्लोर पे एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल गई। मैंने कहा बस अपन यहाँ पे खोलेंगे कैफे। जी। तो मैंने कैफे खोला, बट इट्स अ कैफे विद अ डिफरेंस। जी। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि नंबर 1 उसमें जितनी भी जो भी मेन्यू है जी। वो डिसाइड मैंने किया है। उसकी रेसिपीज जितनी भी हैं वो सारी विद अ ट्विस्ट है। वो ओरिजिनल रेसिपीज जैसी होती हैं वैसी नहीं है। जैसे अगर हम पास्ता खिला रहे हैं तो वो हमारे इंडियन ट्विस्ट से बना हुआ है। अच्छा। अगर पिज्जा हम बना रहे हैं तो वो हमारे इंडियन ट्विस्ट से हुआ हुआ है। अगर हम कॉफी, मैंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, जस्ट टू मेक अ गुड कप ऑफ कॉफी आई वेंट टू बैंगलोर, stayed there for 10 days, did a course coffee making on coffee from Indian Coffee Board, Government of India। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बैरिस्टा बन के वहां पे 3 दिन कॉफियां बनाई हैं। एंड टुडे आई एम दी ओनली सर्टिफाइड कॉफी एक्सपर्ट इन जयपुर। अरे वाह। और मैंने आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफीज के ऊपर। जी जी। राइट। तो मैं जो भी करता हूँ बहुत पैशनेटली करता हूँ। दिख रहा है, जाहिर है। हाँ हाँ हाँ। और अपना हार्ट एंड सोल उसमें देता हूं। एंड आई ट्राई टू मेक इट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और वो ही चल पड़ता है। अब आते हैं आपके निजी जीवन पर, व्यक्तित्व पर। आपने कहीं कहा नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि आपकी संगीत में बहुत रुचि है। जी हाँ। तो संगीत में रुचि क्या बचपन से थी, और कहाँ तक पहुँचे? क्या विधिवत शिक्षा ली? गायन बजाना क्या करते हैं निगम साहब? परमपिता परमेश्वर की मेरे पे कृपा रही कि मुझे टैलेंट्स बहुत सारे मिले, और मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने उसको बढ़ावा दिया। तो जब मैं छोटा सा था तो मैं गाने में ही, नेचुरल है वो, एक नेचुरल चीज होती है गाना, तो मैं उसमें आ गया। और प्राइमरी स्कूल से स्कूल तक मुझे बड़ा सराहना मिलती थी। टीचर्स बुलाते थे, गवाते थे। स्कूल की इंटरवल में टीचर्स बुला लेते थे कि चलो निगम से गाना सुनेंगे। अच्छा अच्छा। है ना। तो मैं इतना सुरीला हुआ करता था। फिर जैसे जैसे ये बढ़ा मेरा ये बढ़ा, तो फिर मैंने कहा इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं जी। तो घर में हारमोनियम तो था ही, बिकॉज पिताजी माताजी दोनों बजाते थे। तो मैं हारमोनियम बजाने लगा। फिर जैसे मैंने बोला, पिताजी ने बहुत प्रोत्साहन दिया जी। तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, बोलते थे हम उनको, मैंने कहा बाबूजी मुझे बांसुरी सीखना है। तो बाबूजी बोले हाँ सीखो बेटा। एक स्कूल था हमारे घर के पास में, वहाँ पे एक गौड़ साहब थे जो संगीत की क्लासेस लेते थे। मैं उनके पास एनरोल हो गया, और मैंने सबसे पहला वाद्य जो सीखा प्रोफेशनल से वो बांसुरी थी। और बांसुरी मैं बता दूं आपको बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, बिकॉज 6 होल्स में से वो सारे स्वर निकाल देना, तीव्र और मध्यम और सारे, बड़ा मुश्किल होता है। राइट। लेकिन मैंने बजाया और बहुत सुरीला बजाया। और मैंने ऑल इंडिया रेडियो में करीब करीब 5 साल तक युवावाणी में प्रोग्राम दिए हैं इसके ऊपर। बाद में फिर मेरे को लगा कि मुझे गिटार भी सीखना चाहिए। अच्छा। तो मैंने स्पेनिश गिटार सीख लिया, जो मेरी गायकी को और ज्यादा निखारने लगा, बिकॉज दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स यू बीट। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि दूरदर्शन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। मेरी म्यूजिकल जर्नी में। अच्छा। क्योंकि जब मैं
स्कूल तो नहीं, जब मैं कॉलेज में था, जब यहाँ जयपुर में केंद्र भी नहीं हुआ करता था, जब मैं दिल्ली जाकर के एक छोटा सा हमने ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है, तो हम दिल्ली जाकर के और रिकॉर्डिंग करा के आते थे। बाद में फिर ये केंद्र खुल गया, तो मेरी यादें हैं इस स्टूडियो में बैठ के गाने की भी कई बार। मेरी म्यूजिक की जर्नी जो है वो बहुत लंबी है और अभी तक चल रही है। बाजो रे रंगीलो चंग बाजियो, अरे चंग बाजो रे रंगीला चंग बाजियो रे, चंग बाजो रे रंगीला चंग बाजियो, बाजो रे हटीला चंग बाजियो, अरे चंग बाजो रे हटीला चंग बाजियो रे, चंग बाजो रे रंगीला चंग बाजियो। मैंने और जैसे मैंने कहा कि मेरा लर्निंग कर्व कभी भी खत्म नहीं होता है जी, ठीक है जी। तो मैं आज भी सीख रहा हूँ संगीत। लेकर गयो सावन आवण हे गयो लेकर गयो मैं अब चाहता हूं कि राजस्थानी फोक में जी मैं कुछ कमाल करके दिखाऊं। आपसे दर्शकों की ओर से और दूरदर्शन की ओर से निवेदन है कि इस कार्यक्रम का समापन अपनी सुरीली आवाज में आपकी पसंद की कोई रचना, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है वो सुना कर। ठीक है, मैं आपको दो छोटे छोटे वो देता हूं, एक सुरीलेपन का और दूसरा आज का कंटेम्परेरी। जी बिल्कुल। तो सुरीला तो ये है, लिरिक्स देखिएगा और म्यूजिक भी देखिएगा। मांड सुनाता हूं मैं आपको। मारी मानो ना बातड़ली सजन रुक जाओ जी रातड़ली कर श्यामनड़े री बातड़ली कर श्यामनड़े री बातड़ली रे सजन रुक जाओ जी रातड़ली। देखिए क्या खूबसूरत वर्डिंग्स है और क्या अच्छा इसका म्यूजिक है और आपकी अदायगी जी। अब मैं आपको फुट टैपिंग सुनाता हूं। आजकल रैप का जमाना है, लोग बात सोचते हैं शायद रैप जो है वो वेस्ट से आया है। वेस्ट से नहीं आया है, यहां से आया है, राजस्थान से आया है। इरशाद, ठीक है जी। अब ये सुनिए आप। हो काले पीले काले पीले काले 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 धोरे धोरे काले पीले काले पीले काले पीले काले डका काले डका भूरी डका भूरे काले पीले धोरे धोरे काले पीले भैंस की गवारे ले आओ। हो कशचरा हो जंगाल मारा मटको बर बर दूध तो पिलाओ थने खड़े करू रे जंगाल में हट के मारे केरे डका गली या गोल भूबली या आरिडो मारिडो या जोट्या ही जो देखा आपने? जी जी जी, बहुत जोनर सुने आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना वास्ट डिफरेंस है और क्या नहीं है, सब कुछ है। आपकी आवाज के लिए अगर मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कह सकूं कि आपकी आवाज केवल सुनी नहीं महसूस की जाने वाली आवाज है, उसमें बहुत गहराई है। निगम साहब, आप स्टूडियो में आए, ये अपने आप में एक यादगार कड़ी बनी। हमारे दर्शकों ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। दर्शकों, इस उम्मीद में कि आप और हम इसी तरीके से, इस तरीके की शख्सियतों के साथ मिलते रहेंगे और आप निरंतर कुछ अच्छा पाते रहेंगे। हम निगम साहब को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और आप सबसे इजाज़त लेते हैं। अगली कड़ी तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।